और भाई क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। हेलो। हाँ भाई। तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। इस चैनल के ऊपर आपका एक और बार स्वागत है और आर्ट एंड कल्चर का हम एक और मिनी लेक्चर लेंगे। इससे पहले हम काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। हिंदू त्योहार जो है वो हमने पूरे के पूरे कर लिए हैं। सिंधियों के कर लिए, सिखों के कर लिए, काफी सारे कर लिए और इसको एकदम अलग तरीके से पढ़ने की ट्राई करी है। आपको कैसा क्या याद हुआ है, कुछ एक रिस्पॉन्स मेरे पास में आए हैं। भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपकी एग्जाम भी क्लियर हो जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं होती है एग्जाम पास करना। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। और उससे पहले ना वो एक जनवरी फरवरी वाली चीज भी मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये कैलेंडर जो है, तो आपके पास जहां भी कहीं पे भी जगह हो ना, वो महीने जो है हमने स्टार्ट करे थे वो उनका जनवरी फरवरी भी लिख लो भाई। तो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप वैसे वैसे लिख लेना। एक पन्ना दे दो। जो पोष माह है और आधा माघ, पोष का तो शुक्ल पक्ष और माघ का कृष्ण पक्ष, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं जनवरी, है ना। और उसके बाद में माघ का कौन सा कृष्ण पक्ष गया तो बचा कौन सा, शुक्ल पक्ष बचा। तो फिर से माघ आएगा, माघ का शुक्ल पक्ष। माघ के बाद में कौन सा आता है, पोष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन, फाल्गुन का जो मंथ होता है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फरवरी, फेब्रुवरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। वैसे ही मैं लिखते जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ में लिखते जाइए और आप खुद भी ट्राई कीजिए। फाल्गुन के बाद में क्या आएगा, चैत्र तो स्टार्ट होगा, या फिर फाल्गुन का अभी भी शुक्ल पक्ष बाकी है तो फाल्गुन का शुक्ल पक्ष लिखेंगे पहले, फाल्गुन और चैत्र का कृष्ण पक्ष। पहले मैं सारे नाम लिख रहा हूं ना, चैत्र का शुक्ल पक्ष, वैशाख का कृष्ण पक्ष, वैशाख का शुक्ल पक्ष, मतलब दो दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आधा आधा महीना डिवाइड हो रहा है ना। चैत्र, वैशाख, उसके बाद में क्या आता है, ज्येष्ठ, जेठ को महीनों, ज्येष्ठ के बाद में क्या आ जाएगा, आषाढ़, फिर से आषाढ़ लिखो। आषाढ़ के बाद क्या आता है, श्रावण, है ना। 12 के 12 महीने याद हो गए क्या आपको। वैसे याद करते रटने के तौर से, उससे तो बेहतर ये है ना कि हमने क्लासेस के अंदर याद कर लिया। ये वाली क्लास में एक महीना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला महीना, फिर उसके बाद में ऐसे करते करते, है ना। श्रावण के बाद में क्या आता है, भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में क्या आ जाएगा, अश्विन पहले आएगा या कार्तिक, अश्विन, अश्विन के बाद में कार्तिक आ जाएगा। कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष, फिर मार्गशीर्ष के बाद में क्या आ जाएगा, पोष। देखिए जनवरी फरवरी है, उसके बाद में यहां पे क्या लिखेंगे हम, मार्च, मार्च के बाद में क्या आ जाएगा, अप्रैल, मई, जून, देख लो आप, खुद देख लो आप, मार्गशीर्ष और जो पोष है उसके अंदर त्योहार क्यों नहीं आते। वही सर्दियों वाला टाइम पीरियड है लगभग, हमने बात करी थी जब क्लास के अंदर देखा था। तो आप ये वाला एक बार के लिए बना लो और फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। मुस्लिम त्योहार जो है उसके बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे आज। और ये त्योहारों वाला जो लेक्चर है वो आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, अगर लंबा नहीं गया तो। अदरवाइज 2 क्लास के अंदर डिवाइड करके, मेरे को यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ानी है, मतलब एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ानी, पढ़ानी तो सारी की सारी है लेकिन एक साथ ज्यादा नहीं पढ़ानी, ताकि आपके भेजे में चीजें जाए। ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, वो ज्यादा मेन रखो। मेन तो ये भी है लेकिन इसको हम थोड़े, हर एक चीज का अलग अलग तरीका होता है ना भाई पढ़ने का, ऐसे थोड़ी है कि सारी चीजों को एक तरीके से ही पढ़ सकते हो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक पेपर के ऊपर, जैसे मान लेते हैं 1857 की क्रांति लिख रखी है, नसीराबाद का कोई इवेंट लिख रखा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज तो स्टोरी है। तो आपको स्टोरी की फॉर्म में वो चीजें याद हो जाएगी कि हाँ नसीराबाद के अंदर ऐसे ऐसे 15वीं जो छावनी थी, नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने ऐसे ऐसे कर दिया था, है ना। वहां पे तो आपको जोड़ना था। लेकिन अगर मैं उसी पन्ने के ऊपर, उसी साइज के पन्ने के ऊपर बहुत सारे महीने लिख दूं, बहुत सारे लोगों के नाम लिख दूं, बहुत सारे त्योहार लिख दूं, मेले लिख दूं, आपके लिए वो एक ही पन्ना कितनी बड़ी महाभारत हो जाएगी याद करना।
तो डिपेंड करता है ना, कंटेंट कैसा है, मटेरियल कैसा है और अमाउंट कितनी है। तो हर चीज का एक तरीका होता है पढ़ने का, ऐसे थोड़ी है। तो पढ़िए, चलिए लिख लिया होगा आपने पॉज करके, या फिर पॉज करके लिख लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाना मुस्लिम त्योहार। इस्लामिक फेस्टिवल्स या मुस्लिम त्योहार। हाँ ठीक है, त्योहार होता है या त्योहार होता है, ये बताइए आप मेरे को पहले। तो मुस्लिम जो त्योहार होते हैं वो क्या है, मतलब क्या है, चलिए इन जनरल क्या लोगों को पता रहता है सिर्फ और सिर्फ, ज्यादातर क्योंकि हिंदुस्तान जो है, नाम नाम में हिंदुस्तान है, इंडिया जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए मुसलमानों को भी पता होता है गणेश जी कौन है, बालाजी कौन है ना, दिवाली क्या है, होली क्या है। लेकिन बहुत शिक्षित लोग जो है उनको इस्लाम वालों का ही पता रहता है, बाकी के ज्यादातर लोग जो होते हैं पढ़ाई से पहली बार पाला पड़ता है या फिर पहली बार अवेयर होते हैं, उनको मुस्लिम त्योहारों के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं होती है। जबकि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मतलब बोलते हैं रिलीजन है, इसके अंदर काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, और ये अपने धर्म के प्रति इतने पक्के होते हैं, इतने ज्यादा पक्के होते हैं कि भाई कमेंडेबल चीज है ये, रिस्पेक्टफुल भी है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस्लाम क्या है और उसके बारे में, तो छोटी मोटी स्टोरी से समझेंगे। सबसे पहले जो है इनके क्रिएटर हैं अल्लाह। कौन है भाई अल्लाह? अल्लाह है भगवान। एक तरीके से जैसे हिंदुओं के अंदर कृष्ण है सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, वैसे ही अल्लाह जो है इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग सारी जो कायनात है उसके रचयिता है ये। इन्होंने तो सब कुछ बनाया है, ये ही सारी चीजें डिस्ट्रॉय करेंगे जब क्या बोलते हैं इसको, कयामत आएगी। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो हम क्या जान रहे थे कि जो अल्लाह है पूरी धरती के, पूरी कायनात के क्रिएटर जो है, जिन्होंने सब कुछ का निर्माण किया है, वो अल्लाह क्या करते हैं, सबसे पहले स्वर्ग बनाते हैं एक तरफ, स्वर्ग जिसको वो जन्नत कहते हैं, और दूसरी तरफ वो जहन्नुम बनाते हैं। भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहन्नुम का भी, क्योंकि लोगों को पटकना उसके अंदर। तो स्वर्ग के अंदर उन्होंने स्वर्ग की ही मिट्टी से क्या बना दिया, एक पहला इंसान बनाया जिसका नाम क्या है, आदम, जिसको एडम भी बोलते हैं। आदम का निर्माण किसने किया? अल्लाह ने किया। आदम कौन है? इंसान है। आदम कहां से आया? स्वर्ग की मिट्टी से आया। बात क्लियर है? फिर अल्लाह ने आदम के बाद में इसकी पत्नी का निर्माण किया जिसका नाम क्या है, हव्वा। जो ईसाई धर्म के लोग क्या बोलते हैं, एडम एंड ईव। ईसाई धर्म भी लगभग इसी से रिलेटेड है, बताऊंगा आगे थोड़ा सा, रुके। तो आदम और हव्वा क्या है, पति पत्नी है भाई। इनको अल्लाह ने बोला स्वर्ग के अंदर रहो, मजे मारो, अपने मौज काटो, बढ़िया से थार ले लेके घूमो, जो भी अवेलेबल है यहाँ पे संसाधन सबके मजे लो। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना कि बाजू के अंदर वो एक पेड़ है, उसके ऊपर लग रखी है सेब, ठीक है? इसका फल तोड़ के खा मत लेना, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं। बाकी तुम्हें जो करना है वो करो। हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, मस्त रहो, ये करो वो करो, इधर उंगली मत करना, इधर मत जाना, वो सॉकेट के अंदर पहले ही जाके उंगली करता है, उसको कितना मना कर दो। तो ये इंसानी फितरत होती है, जो चीज उसको मना की जाती है कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार की वो उस पर बंदिश लगती है, और बंदिश को तोड़ना चाहता है हर इंसान। तो उस चक्कर में आदम जो है, हवा जो है, इधर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के अनुयायी हैं भाई, अल्लाह की सारी बातें मानते हैं, ये नहीं जाते भाई। अल्लाह ने ही उधर बना रखा है एक और शानदार चीज जिसको क्या बोलते हैं, शैतान। अब आप कहेंगे शानदार कैसे? शैतान ना हो तो आपको पता कैसे चले कि दुष्कर्म क्या होते हैं, गलत जो रास्ता होता है वो कितना गलत होता है, ये शैतान ही बता सकता है भाई, है ना? तो वो चीज है, शैतान जो है वो भी स्वर्ग के अंदर रहता है, अल्लाह के बनाए हुए सारे के सारे स्वर्ग के अंदर रह रहे हैं, अभी धरती बनी नहीं है भाई। तो शैतान जो होता है उसके ये है कि कैसे न करके करके शैतानी करूं। उसको पता चलता है कि आदम और ईव को मना किया गया है, एडम एंड ईव जो आदम और हव्वा, उनको मना किया गया है कि भाई ये फड़वड़ मत खाना, कुछ भी करो, मजे मौज काटो। लेकिन शैतान कैसे होगी, क्यों ना करके आदम और हव्वा को ये फली खिला दूं, फिर जो डांट पड़ेगी अल्लाह से, इनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। शैतान जो होता है इन दोनों के कान में जाके बोलता है, और इस चीज से वो मुकम्मल भी, इस चीज में अपने वो मुकम्मल भी हो जाता है, मुकम्मल होता है। आदम और ईव क्या करते हैं, इससे फल तोड़ते हैं और खा जाते हैं। अल्लाह को ये बात जैसे ही पता चलती है, अल्लाह काफी ज्यादा नाराज होते हैं उस चीज से। अल्लाह फिर क्या करते हैं, अल्लाह इन दोनों को सजा देते हैं, इनको बोलते हैं कि तुम स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, तुम लोगों को जो चीज मैंने मना करी थी तुमने वो कर दी,
इसके अलावा पूरा स्वर्ग छोटा पड़ गया था क्या? इसका एंड कहीं पे दिखता है क्या? खड़े होके देख, अंत कहीं दिख रहा है क्या? इतनी अनंत चीजें हैं तुम्हारी, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा तुमको स्वर्ग के एंड तक पहुंचने में, लेकिन एंड आएगा ही नहीं। तुम्हारे क्या कीड़ा है ये बताओ मुझे। शैतान की बात में आए हो ना, तो चलो यहाँ पे नहीं रह सकते हो तुम जाओ कहां पे? तुम जाओ धरती पे। इनको भेज देते हैं आदम और हव्वा को धरती पे। ये भाई अपनी धरती जैसी भी है, इसके ऊपर आदम और हव्वा आए और साथ साथ में भेजा शैतान को। अल्लाह ने क्या बोला कि भाई मेरी हिदायतें हैं, अब आपको मेरी एब्सेंस में माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने गलती करी है। स्वर्ग में आपको सब कुछ आसानी से मिल रहा था, आपके थोड़ी चीज, आपको तो मतलब धूल खानी है। तो चलिए धरती पे जाइए, वहां पे जाके इंसानी जो कायन मतलब वो बोलते हैं क्या बोलते हैं कबीला जो है उसको बढ़ाइए, इंसानी जो रेस है उसको बढ़ाइए, वहां पे बच्चे पैदा कीजिए और बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। साथ साथ में उनको मेरी दी हुई हिदायतें समझाइए कि ऐसे अल्लाह होते हैं, उन्होंने ये समझाया था, वो करा था, ये करा था, बट हमने कहना नहीं माना था, इस वजह से हमें सजा मिलेगी। अब इसी में एक और सरप्राइज और लो, इसमें मैं साथ साथ में तुम्हें भेज रहा हूँ शैतान बाबू को भी। तो शैतान बाबू को भी भेज दिया। अब जाके उनके लिए और मुश्किल हो गई। आदम और हवा सोचे यार बड़ी मुसीबत है, शैतान को यहाँ भी भेज दिया, अब तो अल्लाह भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, हमें बहकने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी चलो आदम और ईव जो है धरती के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। साथ साथ में कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, अल्लाह की हिदायत को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो तो चलो उनकी मृत्यु हो गई, आगे जो सीन होगा उसका बाद में बताऊंगा। कुछ नहीं मानते हैं, गलत कर्म भी करते हैं, उसकी भी सजा मिलेगी, बाद में मिलेगी। लेकिन अब क्या होता है, अल्लाह जो होते हैं वो टाइम टू टाइम ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए अलग अलग नबी भेजते हैं। नबी वर्ड को पकड़ना, नबी। नबी क्या होता है? इसको ही बोलते हैं पैगंबर। पैगंबर क्या होता है? इसको ही बोलते हैं रसूल। रसूल ही क्या होता है? इसको कहते हैं प्रॉफिट, जो इंग्लिश वर्ड है प्रॉफिट। क्या नाम है ये? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है, प्रोफेट है। देखिए भाई ये कौन है? ये वो बंदा है जो अल्लाह के मैसेज जो हैं, दिखने में एकदम इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इनमें करामात होती है भाई। इनमें अल्लाह की दी हुई सारी की सारी हिदायतें ऑलरेडी इनके जहन में फिट होती है। ये सारी की सारी समाज को देते हैं। अल्लाह की जो भी हिदायतें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, गलत कर्म नहीं करनी है, नेकी करनी है। अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है, किसी को भी मानना मत, ये एक बड़ा बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अदरवाइज आप जहन्नुम के अंदर जाओगे। ऐसे करते करते बहुत सारे नबी आए। इवन आदम जो है उनको भी अल्लाह का पहला नबी माना जाता है। अलग अलग नबी आए, नूह करके नबी आया, फिर उसके बाद में ये क्या बोलते हैं उसको, मोहम्मद साहब आए। ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। मूसा हो गया है ना, ये सब हो गए। तो अब क्या है, इसी कड़ी के अंदर यहूदियों का नाम ले लेते हैं पहले। यहूदी भाई कौन है? एक आपने नाम सुना होगा ईसाई, एक हम नाम सुनते हैं इस्लाम। अल्लाह के ही भेजे गए एक नबी हैं जिसका नाम क्या है? मोजेस, जिसको मूसा मूसा करके बोलते हैं। ये अल्लाह का नबी है। ये आया, अल्लाह की जितनी भी हिदायतें हैं इसने दी। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट, है ना। अल्लाह के जितने भी प्रवचन है, अल्लाह के जितने भी मैसेज हैं, ये मोसेस जो है या मूसा जो है ये देता है, जो इसको फॉलो करते हैं, नबी को, इस नबी को फॉलो करते हैं। बाद में ये इसी नबी के होके रह गए, आगे इन्होंने कोई एडॉप्टेशन नहीं किया। इवन इसकी जो बातें हैं उसको भी अपने तरीके से मान के कि इसके बाद में कोई नबी नहीं आएगा, यही अंतिम नबी है। तो यहां पे खत्म हो गए कौन? वो लोग जो इसको फॉलो करते थे, और वो क्या बन गए? यहूदी। इसके आगे यहूदी नहीं है, यहूदी यही वाले हैं, और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली, बहुत सारे नंबर के अंदर बढ़ गए। ठीक है। वैसे ही एक नबी फिर आए जिनका नाम क्या है? ईसा। ईसा नाम था इनका, है ना, जिसको जीसस बोलते हैं। ये ईसा आए, इन्होंने भी अल्लाह के जितने भी वो जो हिदायतें हैं उनको दिया। इनकी जो दी गई हिदायतें हैं वो एक बुक के अंदर दी गई थी जिसको बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट। टेस्टामेंट आपको लिखना नहीं है ये सब कुछ भी, समझा रहा हूं बस आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो। न्यू टेस्टामेंट जो है ये किसकी है? ये ईसा की दी हुई गई है। ये भी कौन है? अल्लाह के ही नबी है। लेकिन यहूदियों को इनसे कोई मतलब नहीं है, यहूदियों को सिर्फ मूसा से मतलब है, और वो यहूदी बन गए, वो इस्लामी नहीं है। ईसा वाले जो है ईसाई बन गए, वो भी आगे नहीं जाएंगे। इन्होंने जो बुक दी थी उनकी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अब ये जो इनको फॉलो करने वाले लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? ईसाई कहलाएंगे या क्रिश्चियन कहलाएंगे?
इनके आगे ये इनका भी ये मानना है कि कोई नबी नहीं आया, और ये अल्लाह को नहीं मानते, तब तक अल्लाह नाम नहीं दिया गया था। तो इनके ऐसे था कि भाई हमारे जो भी जो गॉड हैं, ये गॉड को मानते हैं ईसाई जो है, और उनके मैसेंजर कौन है, जीसस, उनको उसका मैसेंजर मानते हैं, है ना। फिर आगे आएंगे इस्लाम वाले। इस्लामों के अंदर एक नबी आए जिनका नाम क्या है, मोहम्मद। इनको बोलते हैं प्यार से मोहम्मद साहब। ये जो मोहम्मद साहब है, ये मक्का के अंदर पैदा होते हैं कब, 570 एडी के अंदर। 570 एडी। ये एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, वो समझा दूंगा मैं आपको बाद में। 570 ईस्वी समझो आप तो अभी के लिए। उस ईस्वी के अंदर कौन आते हैं, मोहम्मद साहब। इनका जन्म कहां पे होता है, मक्का के अंदर। ये काफी नेक दिल इंसान है। इनके माता पिता का नाम रहता है अब्दुल्ला और आमीना। इनके बेटे रहते हैं। ये काफी नेक दिल हैं। लोग इनसे इंप्रेस होते हैं, इनकी बातों से, इनकी हिदायतों से। इनको देख के लगता है कि यार काफी नेक बंदा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मूर्ति पूजन जो होती है ना, उसका विरोध किया। इससे पहले इनके जो भी माता पिता थे वो सारे के सारे मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, कभी मूर्ति पूजन करेंगे। इन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद है, यानी कि अल्लाह है, मतलब ईश्वर सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। सारे आप जो भी मानते हो वो सारी चीजें गलत है। तो इनको जो फॉलो करने वाले थे वो तो इस्लाम में चले गए, और इनको जो मना करने वाले थे उनका क्या हुआ वो देखते हैं। इन्होंने जो जो हिदायतें दी कि अल्लाह मतलब सबसे जो बड़ा है वो सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ एक है, इसके अलावा कोई नहीं है, ये सारी की सारी बातें जो एक्सेप्ट करते हैं वो इस्लाम धर्म के अंदर कन्वर्टेड हो जाते हैं। जो नहीं करते हैं वो भाई या तो ईसाई रह गए या यहूदी रह गए, या भाई उनकी मर्जी है जो भी है ना, उन्होंने चाहे वो हिंदू ही रह गए, कुछ भी उन्होंने मान लिया होगा। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुरान। इन्होंने कैसी लिखी वो बुक, अल्लाह ने इनको हिदायतें दी थी। अल्लाह आकाशवाणी के थ्रू इनसे बात करते हैं। इनका जो पैगंबर रहता है वो बात करता है, वैसे बेसिकली जिब्राइल जिसका नाम रहता है। जिब्राइल जो भी स्टोरी बताता है, मतलब जो भी लिखने की चीजें लिखते हैं, वो कुरान के अंदर अनेक आयतों के अंदर लिख देते हैं। ये कुरान जो है इतनी होली है, इतनी पवित्र मानी जाती है इनके अकॉर्डिंग, कि इसमें जो जो लिख रखा है वो अल्लाह के ही शब्द हैं, इसके अलावा किसी के शब्द नहीं है। इसके एक एक वर्ड को चेंज होने से बचाया गया है। काफी मेहनत करी है इन लोगों ने। तो इनको मोहम्मद साहब को जो मानने वाले हैं वो इस्लाम धर्म के अंदर आए। अब आपको समझ में आया इस्लाम धर्म का उदय कब से होता है। इनको ना फॉलो नहीं करने वाले लोग भी थे, तो इनसे लड़ते थे, मोहम्मद साहब से लड़ते थे। तो मोहम्मद साहब दुखी होकर 622 ईस्वी के अंदर लगभग मक्का छोड़ के चले जाते हैं, मदीना के अंदर, है ना। और वहां पे मदीना के अंदर इनको ना क्या बोलते हैं, कुरान की जो सारी की सारी वो नॉलेज आई थी आकाशवाणी के थ्रू, और इन्होंने कुरान लिखी थी, और वहां से इस्लाम का उदय माना जाता है। और ये जो ट्रांसफर होना है ना एक जगह से दूसरी जगह, 622 के अंदर ये कहाँ चले गए थे, ये मदीना के अंदर चले गए थे। किसी जगह पे जाने को क्या बोलते हैं इनकी लैंग्वेज के अंदर, हिजरत। और जिस दिन ये गए थे उसी दिन क्या स्टार्ट हो जाता है, हिजरी कैलेंडर। हिजरत की थी इसलिए कैलेंडर का नाम भी क्या है, हिजरी कैलेंडर। ये एक लूनार बेस्ड कैलेंडर है, चांद के अकॉर्डिंग ही है। जैसे चांद दिखेगा तो उस दिन से ईद मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारी चीजें जो है इनकी इस हिसाब से। ये समझ में है आपको बात। जैसे यहूदी है, इनके लिए जो इंपॉर्टेंट डे होता है वो शनिवार है भाई, पवित्र जो दिन माना जाता है। ईसाइयों के लिए संडे माना जाता है, और इनके लिए शुक्रवार माना जाता है। तो अलग अलग ऐसे कन्वर्ट हुए। बाकी यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। अब अलग मानने वाले हैं, मेरा किसी के भी सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना है कि भाई किसी ईसाई को लगे कि भाई इस्लाम और ईसाई तो अलग अलग चीज है। जैसा पढ़ाया जाता है, जैसा कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग इनको एक ही माना जाता है कि नबी आए थे, मूसा आए थे, जीसस आए थे, फिर उसके बाद में लास्ट में मोहम्मद साहब आए थे। मोहम्मद साहब ने बोला कि मेरे बाद में अब कोई नबी नहीं है, मैं अंतिम नबी हूं। अल्लाह का ये संदेश है, फरमान है कि मेरे बाद में कोई नबी नहीं आएगा, मैं सबसे लास्ट वाला नबी हूं। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको मानो, वो अल्टीमेट है। अल्लाह इसके बाद में कोई भी हिदायत और नहीं देंगे, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। एक सेकंड रुकना भाई। मतलब भाई हम क्या बात कर रहे थे कि ऐसे हिजरत की थी उन्होंने, मोहम्मद साहब ने, इस वजह से उसी दिन से क्या कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है, हिजरी कैलेंडर। जैसे हम मानते हैं ना वो विक्रमी संवत मानते हैं हिंदुओं के अंदर, या फिर ईसाइयों के अंदर ग्रिगोरियन कैलेंडर मानते हैं। आएगा आगे जनवरी फरवरी, बचपन से करते आ रहे हो आप, तो वो चीज है। अब इसके बारे में क्या लिखना है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। आप जहां से लिखना स्टार्ट करेंगे वो है ये इस्लामिक फेस्टिवल्स। इसमें आप पहली लाइन लिखना, मोहम्मद साहब के बारे में लिख लेते हैं हल्का सा, एक दो लाइन लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रही चीजें। लिखना मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब लिखना। मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का, मक्का सऊदी अरबिया के अंदर पड़ता है, वहां पे जन्म हुआ था इनका, है ना, मक्का में इनका जन्म हुआ था। 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में ये, 622 है ना, 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर मदीना जाते हैं, जिसे हिजरत कहते हैं। मक्का छोड़कर मदीना जाते हैं, जिसे हिजरत कहते हैं, हिजरत कहते हैं। तथा इसी दिन से इस्लामी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। इस्लामी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, समझ में आया? इंग्लिश वाले लिखना, मोहम्मद साहब इज द लास्ट प्रॉफिट, मोहम्मद साहब इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, मोहम्मद साहब इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। he was born on 570 AD in Makkah, 570 AD in Makkah, Mecca, है ना, and moved है ना, moved to Medina on 622 AD, 622 ईस्वी या फिर AD। This movement is called as Hijrat. This movement is called as Hijrat. And from this day, the Hijri calendar started. Hijri calendar started. इतनी सी चीज तो आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिजरी कैलेंडर स्टार्टेड, ये सारी की सारी बातें आपको नहीं लिखनी है। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। हिंदी वाले लिखना, उसके आगे कंटिन्यू करना। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनार बेस्ड कैलेंडर, इट इज ए लूनार बेस्ड कैलेंडर। भाई कैलेंडर है तो कैलेंडर के अंदर महीने होते होंगे, महीनों की बात करते हैं। तो मुसलमानों के अंदर या इस्लामी धर्म जो है उसके अंदर जो कैलेंडर के सबसे पहले महीने हैं, जिसका नाम क्या है? मुहर्रम। लोगों को पता ही नहीं है, मुहर्रम त्योहार नहीं है, महीने का नाम है भाई। जो मुहर्रम के दिन जो त्योहार आता है उसको बोलते हैं अशूरा या आशूरा। बताते हैं, बाद में बात कर लेंगे। चलो एक बार आप पहले महीने लिख लो। मुहर्रम, इसके बाद में सेकंड महीना आता है जिसका नाम क्या है? सफर। सफर बेसिकली सीफर वर्ड से आया है। सीफर का मतलब होता है शून्य, शून्य मतलब जीरो। इतनी सी बात तो आप समझते हो। तो सफर दूसरा महीना है। फिर तीसरा इनके जो महीना आता है उसका नाम क्या है? रबी। रबी से स्टार्ट होगा, रबी उल अव्वल। अव्वल का मतलब आप समझते हो ना कि मैं क्लास के अंदर अव्वल आया, मैं फेल होने के अंदर अव्वल आया, वो वाली बात। फर्स्ट रैंक जो लाता है, फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं अव्वल। रबी उल अव्वल। इतनी सी बात तो आप समझ गए होंगे। फिर फोर्थ मंथ की बात करते हैं, इसको बोलते हैं रबी उस सानी। सानी का मतलब होता है सेकंड। ये इनकी लैंग्वेज का वर्ड है जिसके अंदर सानी का मतलब क्या होता है? सेकंड। रबी उस सानी। फिर फिफ्थ मंथ जो आता है उसको बोलते हैं जमात। वो वाला रिपीट कर दो, उल अव्वल। सिक्स्थ मंथ जो आता है उसको बोलते हैं जमात उस सानी। इंग्लिश में लिख लेना भाई, लिखूं क्या? जमात उल अव्वल। फालतू में क्लास की लेंथ बढ़ेगी इसलिए नहीं लिखना चाह रहा था। जमात उस सानी। फिर सिक्स्थ जो मंथ इनके आता है, 5 महीने पूरे हो गए हैं, आपने लिख लिया होगा पॉज करके, या तो पीछे चले जाओ पॉज कर लो। सिक्स नहीं सॉरी, सेवंथ जो इनके मंथ आता है उसको बोलते हैं रज्जब।
मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, देख देख के लिख लो भाई। रज्जब, एक रज्जब जी करके हम पढ़ेंगे, लोक देवता टाइप से भी हैं हमारे रज्जब, आगे पढ़ेंगे भाई। भाई ना मेरे ख्याल से ये इस क्लास के अंदर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वरना एक बड़ी क्लास ही हो जाएगी ये, तो इतना नॉलेज बहुत है आज की क्लास के लिए। हम थोड़ा सा 1-2 महीने देख लेंगे इनमें, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको खत्म कर लेंगे भाई त्योहारों को, और फिर उसके अगली क्लास के अंदर हम लोक देवता वगैरह वो स्टार्ट करेंगे। रज्जब के बाद में आता है शाबान, शाबाश बोलते हैं ना वैसे ही, अच्छा लिख क्यों रहा हूं, शाबाश बोलते हैं ना वैसे ही महीने का नाम है शाबान, शाबान है। फिर 10th जो इनके मंथ आता है, इस मंथ का नाम क्या है, रमजान, द मोस्ट होली मंथ इन देयर कैलेंडर, रमजान। फिर 11वां महीना कौन सा है भाई इनके, अब तो ऊपर चले जाऊं थोड़ा सा, ये लो 11वां महीना है जिलकाद। इनके देखो अलग अलग नाम भी है, तो कोई ऐसे भड़क मत जाना कि भाई इसके तो दूसरे नाम भी है हमें बताया नहीं ये वगैरह वगैरह, जो फेमस है वो वाले नाम बता रहा हूं मैं आपको। जिलकाद, जिलकाद का दूसरा नाम भी होता है जिलकाद। अब इसके बाद में जो अंतिम महीना है, इनके भी 12 ही महीने होते हैं कैलेंडर के अंदर, एक सेकंड रुकना आप लिखते चलना। जिलकाद के बाद में जो आता है उसको बोलते हैं जिलहिज, जिलहिज है भाई, सही से लिख लो, जिलहिज, जिलकाद और जिलहिज। चलिए बात करते हैं एक बार जरा सी, आप लिखते भी चलना साथ साथ में। मुहर्रम क्या है, मुहर्रम इनका सबसे दुख का महीना है, हम बात करेंगे क्यों है। सीफर जो है मतलब सफर जो है इनका थोड़ा सा शांत, मतलब वापिस ये अपनी लाइफ में उतरते हैं। रबी उल अव्वल, अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट और सानी का मतलब होता है सेकंड, वैसे ही रबी उल अव्वल रबी उस सानी, जमात उल अव्वल जमात उस सानी। फिर उसके बाद में रज्जब आता है, रज्जब, रज्जब के बाद में आता है शाबान, शाबान के बाद में आता है रमजान, रमजान के बाद में जिलकाद, और जिलकाद के बाद में आता है जिलहिस। ये सारे के सारे इनके महीने हैं। कैसे याद करोगे, 2-2 करके याद कर लो, क्योंकि एक ही क्लास में मैं सल्टा दूंगा इनको, ये इनके ज्यादा त्योहार नहीं है, क्योंकि पैगंबर साहब ही एक ही है जिनके ऊपर सारे के सारे त्योहार बेस्ड होंगे, मोहम्मद साहब, तो ज्यादा बातें नहीं है इनके बारे में। तो आपको क्या करना है, 2-2 करके याद करना भाई। जैसे मुहर्रम कर लिया, उसके बाद में सफर, ये काफी आसानी से याद हो जाएंगे। देखो रबी के 2 महीने हैं, रबी उल अव्वल रबी उस सानी। अब आपको रबी उल अव्वल याद हो गया, रबी उस सानी याद हो गया, तो आपको जमात तो लगाना है, जमात उल अव्वल जमात उस सानी, 6 याद हो गए आपको आराम से। फिर उसके बाद में रज्जब साबान रमजान जिलकाद और जिलहिज, ऐसे करके आप आराम से पूरा का पूरा याद कर सकते हो, और याद तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद में हम इनके पहले महीने की स्टार्ट कर देते हैं, रमजान की, मुहर्रम की, सॉरी मुहर्रम तो आपने सभी ने देखा होगा, बेसिकली आपने मुहर्रम नहीं देखा है, वो आपने देखे हैं ताजिए। बताता हूं क्या है इसके पीछे की स्टोरी। महीने का नाम है मुहर्रम। अब देखिए एक चीज और समझना, लिखना नहीं है कुछ भी आपको, मोहम्मद साहब जो हैं पैगंबर है, डेफिनेट सी बात है, ये अंतिम पैगंबर है। अब हमें दिक्कत कहां हो जाती है, हम अगर किसी को फॉलो करते हैं, हम अगर किसी के अनुयायी हैं, तो वो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे तो अपने सर पे हाथ बना रहता है ना। कि जैसे भाई उदय सिंह थे, उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप आए, महाराणा प्रताप के बाद में ये आए, अलग अलग राजा आते गए, जो उससे क्या उनकी प्रजा को फेथ बना रहा कि भाई इनके बेटे ये है तो इनकी भी इतनी रिस्पेक्ट करो। जैसे महाराणा प्रताप उनकी रिस्पेक्ट करी तो उतनी की उतनी रिस्पेक्ट अमर सिंह की करो, है ना। तो उनके ऊपर सर के ऊपर हाथ भी रहता है प्रजा के ऊपर। तो वैसे ही मोहम्मद साहब किसी न किसी दिन जाएंगे, ये धरती छोड़ के वापिस अपनी जन्नत के अंदर जब जाएंगे, तब क्या, तब लोग सिर्फ और सिर्फ कुरान के भरोसे बैठे रहे, इतने तो अच्छे लोग हैं नहीं। कुरान को प्रोटेक्ट किया इन्होंने, कुरान के एक एक वर्ड को मेंटेन रखा। जैसी कुरान बनी थी, जैसी कुरान लिखी थी मोहम्मद साहब ने अल्लाह के कहने पर, मतलब जिब्राइल जो है, जिब्राइल नाम का जो फरिश्ता होता है, वो बताता है मोहम्मद साहब को सारी की सारी जो हिदायतें हैं, कैसे क्या लिखना है वो लिखते हैं। उसको फॉलो तो कर लेंगे, लेकिन यार हमें फिर भी कोई लीडर तो चाहिए, हम ऐसे हैं वैसे हैं ये वगैरह। तो मोहम्मद साहब के जाने के बाद में नबी का पद तो हो गया खत्म, अब और नबी तो आएगा नहीं। इसके बाद में क्या आ सकते हैं, एक सेकंड होना, हाँ भाई।
तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे मोहम्मद साहब चले गए, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में उनका कोई ना कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए जो प्रजा को वैसे का वैसे ही समझाए रखे, इस्लाम धर्म के अंदर विश्वास बनाए रखे। तो वो सारी चीजें के पीछे एक बैक स्टोरी है, समझने की ट्राई करते हैं। मोहम्मद साहब के एक खास दोस्त रहते हैं जिनका नाम है अबू बकर। इनके बढ़िया फॉलोवर हैं, इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं काफी, अबू बकर जो है। नहीं लिखना कुछ नहीं आपको, है ना। दूसरी तरफ मोहम्मद साहब के कौन है दामाद, जिनका नाम है अली या हजरत अली। अली कौन है, दामाद हैं, और ये कौन है, इनके दोस्त हैं खास, है ना एक तरीके से। हजरत का क्या मतलब होता है, जैसे श्रीमान शब्द होता है हिंदुओं के अंदर, वैसे ही ये हजरत शब्द होता है मुसलमानों के अंदर। अब क्या बात है, नबी तो नहीं आएगा कोई और, ये तो कंफर्म हो गया। अब नबी के बाद में कोई तो हो जो इनको समझा के रखे, बुझा के रखे। तो उसके बाद में लोगों ने डिसाइड किया कि अबू बकर को बना देते हैं क्या इनका खलीफा। इनके अंदर खलीफा शब्द दिया गया। खलीफा का क्या मतलब होता है, खलीफा यानी कि जो लीडर रहेगा मुसलमानों को या इस्लाम धर्म के लोग जो हैं उनको लीड करने वाला, उनका जो कर्ता धर्ता जो है, इस्लाम की हिदायत देने वाला, उसको क्या कहते हैं, खलीफा। और जिस क्षेत्र में वह राज करेगा उसको क्या बोलते हैं, खिलाफत, है ना। खिलाफत का क्या होता है, खलीफा। खलीफा एक होगा, उसके नीचे सारे के सारे मुसलमान होंगे। ऐसा मानने वाले कौन कहलाए, सुन्नी मुसलमान कहलाए भाई। इन्होंने कहा खलीफा होता है। अब इन्होंने जो इसके अलावा जो लोग थे, अली को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, इन्होंने बोला ना ना ना, ऐसे खलीफा वलीफा जैसी कोई चीज नहीं है, इमामत होगी भाई, इमामत होगी। और उसके अंदर जो भी होगा वो इमाम बनेगा। क्यों, क्योंकि पैगंबर जो है वो ईश्वरीय पद है, नबी जो है वो ईश्वरीय पद है, अल्लाह की देन है। अल्लाह ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बनेगा। खलीफा जो होता है वो नेता होता है एक प्रकार से, कि भाई चुना जाए कि अब कौन। यार आप थोड़ी होते चुनने वाले, प्रजा ही चुनने वाली होती तो फिर अल्लाह की क्या जरूरत है उनको। प्रजा थोड़ी कर सकती है ये चीज, तो अल्लाह करे उनके लिए। तो अल्लाह क्या कर सकते हैं, ईश्वरीय पद भेज सकते हैं, जो कि कौन थे, मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब के बाद में जो उनका रियल खून होगा वो ही तो आगे ट्रांसफर हो सकता है। तो ये किसको बनाते हैं, अली साहब जो है, हजरत अली जो है, इनके जो दामाद रहते हैं, इनसे जो इनके जो ब्लड रिलेटिव है, उनको ही ये क्या बनाएंगे, आगे वाला आने वाला इमाम बनाएंगे। इसको बोलते हैं इमामत। इमामत जो है वह नेतागिरी के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए चीज। तो इनको जो मानने वाले वो इमामत में मानेंगे, इमाम में मानेंगे। ऐसे जो मुसलमान हैं उनको कहा गया शिया। ऐसे शिया और सुन्नी मुसलमान जो हैं, दो अलग अलग पद चले। अब अगर दो गुट बन चुके हैं तो उनके बीच में लड़ाई होना लाजमी सी बात है, संभव सी बात है, और जरूरी वाली चीज भी हो गई, क्योंकि भाई एक को नहीं दबाएंगे तो दूसरे वाला राज कैसे कर पाएगा। तो चलती किसकी है, खिलाफत वालों की चलती है, और खलीफा पद जो होता है वो सृजित हो जाता है। और अबू बकर नाम का आदमी क्या बन जाता है, मोहम्मद साहब के बाद में पहला खलीफा। कौन बन गया, अबू बकर बन गया। अब अबू बकर के बाद में चीजें आगे चलेगी, है ना, आगे ट्रांसफर होती जाएगी। तो पहले उसके बाद में जो बनता है नेक्स्ट, उसका नाम क्या है, उमर। कोई काम का नहीं है, उमर नहीं है, सॉरी उमर है। उमर के बाद में उस्मान बनता है। अब इनके बाद में क्या है भाई, इतनी देखी जाएगी दादागिरी। शिया वाले जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं इस पद के ऊपर, और उसके बाद में ये खलीफा पद हटा के क्या इमाम स्टार्ट कर देते हैं। और पहले इमाम कौन बनते हैं, अली। तो उस्मान के बाद में किसका नंबर आएगा अब गद्दी के ऊपर, अली का, हजरत अली। अब हजरत अली जो है ये इसके ऊपर राज करेंगे। अब दिक्कत किसको हो गई, सुन्नियों को। सुन्नी लोगों को दिक्कत हो गई। तो अली जो है वो राज कर रहे थे, कैसे ना कैसे करके इन्होंने तो राज कर लिया। इसके बाद में नंबर आता है इनके बेटे हुसैन का, इसीलिए तो इनका नाम है हजरत इमाम हुसैन, क्योंकि ये इमाम बने हैं भाई। तो हजरत इमाम हुसैन कौन है, हुसैन नाम का लड़का है, जो कि मोहम्मद साहब का क्या लगा, नाती। यानी कि मोहम्मद साहब इसके क्या लगे, हुसैन के नाना जी। अब हुसैन ही बनना चाहिए ना कायदे से, क्योंकि ब्लड तो यही है। लेकिन होती क्या है, लड़ाई, युद्ध होता है भाई। युद्ध किस किस के बीच के अंदर होता है, इन दोनों के पक्षों के बीच के अंदर होता है। युद्ध लड़ा कहां जाता है, इराक नाम की एक जगह है, नाम सुना होगा, इराक देश, उसके अंदर एक जगह है करबला। आपने वो गाना सुना भी होगा, करबला हमारा है, करबला हमारा, ऐसे करके, है ना। तो उस करबला के युद्ध के अंदर हुसैन जो होता है वो मारा भी जाता है। अनफॉर्चुनेटली हुसैन जो होता है अपने 72 लोगों के साथ में आता है, 72 जो उनके दोस्त रहते हैं या इनके साथ में लड़ने वाले लोग जो होते हैं
जो ये मानती है कि इमामत जो है वो ही जारी रहनी चाहिए, उनको मानने वाले जो हुसैन है उनकी मृत्यु हो जाती है भाई। उनको थोड़ा सा तड़पा तड़पा के मारा जाता है ना, पानी की कमी कर दी जाती है, ऐसे मतलब उनको जगह जगह घाव देके उनकी मृत्यु थोड़ी सी ऐसे ना दर्दनाक होती। तो उनकी जो मृत्यु होती है वो होती है इसी मुहर्रम के महीने में, मुहर्रम की 10 तारीख को। मुहर्रम की 10 तारीख को इनकी याद के अंदर क्या मुसलमान लोग क्या निकालते हैं, अर्थी निकालते हैं एक प्रकार से। जो अर्थी हिंदुओं के अंदर अर्थी है वो ही उनके अंदर क्या है, ताजिए। समझ में आपको बैक स्टोरी क्या है? तो ताजिए निकाले जाते हैं इस दिन। और इस दिन क्या होते हैं, लोग जो होते हैं जो इन हुसैन को मानते हैं वो अपने ऊपर ना ऐसे जो नुकीले जो औजार होते हैं उनसे अपनी पीठ के ऊपर घाव भी पहुंचाते हैं। और ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं कि भाई या हुसैन हम होते तो बचा लेते, है ना, अगर हम उस टाइम पे होते तो हम तेरे को बचा लेते, मरने नहीं देते, और इस्लाम के ऊपर आपकी जो है हुकूमत रहती, इस हिसाब से इमामत रहती है आपकी। तो अपन ने ये चीज समझी, इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करना। मुहर्रम का जो महीना था ना उसके अंदर 1 तारीख लिख लो, 10 तारीख। ऐसे कैसे लिखना, इंग्लिश वाले भी 10 तारीख ही लिखना, हिंदी में लिख लो भले, इंग्लिश वर्ड्स के अंदर लिख लो, लेटर्स के अंदर लिख लो भले 10 तारीख, लेकिन इनके तारीख ही बोला जाता भाई, तो तारीख लिखना पड़ेगा आपको। लिखो भाई इस दिन क्या हुआ था वो अब डिटेल लिख लेते हैं अपन। हजरत हुसैन इमाम, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, हजरत, हजरत मतलब श्रीमान है ना, इमाम, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए निकाले जाते हैं। और ये जो इवेंट हुआ था करबला का युद्ध, ये 680 ईस्वी के अंदर हुआ था भाई, 680 एडी के अंदर हुआ था, है ना। तो पहली बार इस दिन से ऐसे मनाया जाता है। तो और इसके अंदर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, ताशा, जो बजाया जाता है। ताजिए निकाले जाते हैं तथा ताशे बजाए जाते हैं। ताशे ढोल नगाड़े जैसे होते हैं ना, वैसे ताशे होते हैं भाई, ताशे बजाए जाते हैं। अब आप इंग्लिश के अंदर लिखना, इन द मेमोरी ऑफ हजरत इमाम हुसैन, इन द मेमोरी ऑफ हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन, ताजिया, ताजिया लिखना इंग्लिश में भी आप, ताजिया आर सेलिब्रेटेड या फिर परफॉर्म्ड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ताशा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ताशा। अब क्या है, जैसे हिंदुओं के अंदर कोई मर जाए तो उसके 12 दिन होते हैं भाई, है ना। पहले दिन मरा, फिर उसके बाद में उसका दूसरा आता है, फिर उसके बाद में तीया आता है उसका, है ना। ऐसे करते करते उसका 11-12 ऐसे आता है। उस दिन वो शोक का जो है टाइम पीरियड उनका खत्म होता है। उसके बाद में वापस वो नॉर्मल अपनी जिंदगी के अंदर उतरते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म के अंदर ऐसा नहीं है भाई। इस्लाम धर्म के अंदर 40 दिन बाद में ये चीज खत्म होती है। 40 दिन बाद में अगर ये खत्म होती है तो क्या है, 40 दिन तक वो शोक मनाते हैं, कोई नया काम नहीं करते हैं, कोई भी मतलब घर से बाहर नहीं जाते हैं। एकदम से घर में पूरे शोकाकुल का माहौल रहता है, शोक का माहौल रहता है, कुछ और नहीं करते हैं। एक प्रकार से उनका जीवन एक प्रकार से शून्य हो गया, कुछ रुक गया जीवन, सिफर की तरह हो गया। मतलब सिफर बोला जाता है, जैसे बोलते हैं 5 सिफर, मतलब 50 की बात चल रही है, 5 के बाद 2 सिफर, 500 की बात चल रही है। उस हिसाब से सिफर से ही ये शब्द आया है सफर। सफर के महीने की 20 तारीख तक, क्यों? क्योंकि 10 तारीख को इमाम हुसैन की मृत्यु हुई है, तो 20 दिन तो वो वाले और 20 दिन किसके, सफर के। तो 40 दिन हो गए, 40 दिन ये शोक रखेंगे। और नेक्स्ट महीना आप लिख लो पहले तो, जिसका नाम क्या है, सफर। सफर की तारीख कौन सी आ जाएगी, 20 तारीख। इस दिन ये एक अवसर मनाते हैं जिसका नाम क्या है, चेहल्लम। चेहल्लम क्या है, बेसिकली इस दिन हुसैन की मृत्यु को 40 दिन हुए थे, तो आप लिख लो चेहल्लम। और चेहल्लम के दिन लिखना हुसैन की मृत्यु को, हुसैन की मृत्यु को 40 दिन पूर्ण हुए थे। 40 days completed on this day, 40 day of the death of Hussein completed this day। बस ऐसे लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे। बाकी आपको कोई पूछेगा नहीं चेहल्लम क्या है, चेहल्लम को ऐसे ना क्यों मनाई जाती है, बस इतना ध्यान होना चाहिए आपको, क्या सीन है, क्या स्टोरी इनके चल रही है। उसके बाद में इनके तीसरे महीने की भी बात कर लेते हैं।
तीसरा महीना इनके कौन सा था भाई, आप खुद सोचो। रबीउल अव्वल। वापिस से हुसैन के नाना जी की बात करते हैं जिनका नाम क्या है, मोहम्मद साहब। तो 12 तारीख लिखना, आप हेडिंग लगाना, और जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे आप लिखना। 12 तारीख को यानी कि रबीउल अव्वल का जो दिन था 570 ईस्वी के अंदर जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उस दिन क्या था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। ठीक है, इसलिए इस चीज को क्या बोलते हैं, ईद मिलादुल नबी। ईद का मतलब क्या होता है मुसलमानों के अंदर, ईद का मतलब होता है खुशी का मौका, खुशी है ना। और जो मुहर्रम होता है उसका मतलब होता है दुख। तो ईद मिलादुल नबी, नबी कौन है, मोहम्मद साहब है यहाँ पे, है ना, उनको ही तो मिलाया था, सॉरी उनको लेके आए थे यहाँ पे ईद। इनसे पहली बार हम मिले थे आज के दिन में नबी से, तो इस चीज को क्या मनाया जाता है, ईद मिलादुल नबी। क्या है ये, इस दिन पैगंबर साहब का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब का जन्म, ऐसे लिख लो, मोहम्मद साहब का जन्म, मोहम्मद साहब का जन्म। ठीक है, इसको बोलते हैं ईद मिलादुल नबी। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो भाई, ईद मिलादुल नबी। ठीक है, ये कब हुई थी, 570 ईस्वी के अंदर। कहां पे हुई थी, मक्का के अंदर। दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो, वरना रहने दो। इसके बाद में इनके ही, जैसे हमने बुद्ध पढ़ा था, बुद्ध के अंदर हमने क्या देखा था कि जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, कौन सी पूर्णिमा को आता है, वैशाख पूर्णिमा को आता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को आता है, चैत्र पूर्णिमा को आता है, कब आता है, बुद्ध का जिस दिन जन्म है उसी दिन उन्होंने घर छोड़ा था, उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्वाण। वैसे ही ये जो हमारे नबी हैं मोहम्मद साहब जो है, इनका भी जन्म इसी दिन है और उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। जो है मोहम्मद साहब है, इनकी 12 तारीख को ही मृत्यु हुई थी, वो रबीउल अव्वल का ही दिन था। जैसे मान लेते हैं किसी का बर्थडे आता है 10 अक्टूबर, है ना, 10 अक्टूबर के दिन वो जन्मा है, 50-60 साल का हो गया, फिर एक दिन 10 अक्टूबर आई, उस दिन उसकी मौत हो गई। तो हो सकता है ना बर्थडे और मृत्यु सेम ही डे। तो ऐसे ही इनका भी हुआ था, इन्होंने जब धरती छोड़ी थी और ये जन्नत में चले गए थे, तब भी 12 तारीख की थी, और इस चीज को इनको बोलते हैं 12 वफात। ज्यादातर ये वाला वर्ड ज्यादा फेमस है। कभी भी आपको ऐसे ना ईद मिलादुल नबी की बात कम ही देखने को मिलती है। 12 वफात वाले दिन 12 वफात की छुट्टी मनाई जाती है, जबकि छुट्टी 12 वफात की नहीं है, छुट्टी है ईद मिलादुल नबी की। यानी कि इस दिन भाई पैगंबर साहब का जन्म हुआ, इस्लाम का उदय होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोहम्मद साहब, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है ये छुट्टी देना। इस दिन लिख लो भाई, मोहम्मद साहब की मृत्यु, है ना, इस दिन की मृत्यु हुई थी, तो 12 वफात। और है ना, जैसे कभी ढंग से देखना, जिस दिन 12 वफात ट्रेंडिंग में रहती है, उस दिन ईद मिलादुल नबी भी ट्रेंडिंग के अंदर रहता है। दोनों की दोनों चीजें जो है वो ट्रेंडिंग के अंदर रहती है भाई, तो ऐसे नहीं है। तो ये चीज भी लिख लो आप। हमने इनके 3 महीने कवर कर लिए हैं, अब अगला आगे देखते हैं। ठीक है भाई, तो अगला चौथा महीना इनके कौन सा था, रबीउल अव्वल आके गया है, तो रबीउल सानी आना चाहिए। अब तो आ जाएगा भाई, आप कहो और नहीं आया ऐसा नहीं हो सकता। रबीउल सानी, रबीउल सानी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, जमात उल सानी। जमात उल सानी भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, मेरी मर्जी, नुकसान हो तो हो आपका भले। जमात उल सानी के बाद उल सानी, सॉरी उल सानी कैसे लिख सकता हूं, उल अव्वल। जमात उल अव्वल के बाद में आता है जमात उस सानी, जमात उस सानी। ये वाला भी नहीं पढ़ाऊंगा आपका, बहुत भारी नुकसान करना चाहता हूं मैं आपका। नहीं भाई, नुकसान कैसे कर सकते हैं आप लोगों का, इतना ट्रस्ट करते हो इस चैनल के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर, तो आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी वो अच्छी पढ़ाई जाएगी, नो डाउट। तो इन दिनों कोई फेस्टिवल नहीं आता इनके, नो फेस्टिवल, इसलिए आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है और आपकी हो गई मौज। 6 महीने मैंने आपके पूरे के पूरे निकाल दिए ऐसे कैसे। उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देखा आज की क्लास के अंदर, क्या देखा था आज की क्लास के अंदर, तो भाई आज की क्लास के अंदर हमने ये स्टार्ट किया था, और उसके अंदर पोष माह गई है, जनवरी फरवरी, ये सारी चीजें देखी थी। आप इनको याद कर लेना ढंग से, पोष माह स्टार्ट कर लोगे तो आपको ढंग से याद आ जाएगी क्या है। फिर उसके बाद में इस्लामी जो फेस्टिवल्स है उसको देखा था
कि कैसे मोहम्मद साहब आए, हिजरी कैलेंडर की स्टार्ट होती है, अल्लाह ने कैसे स्वर्ग और नरक का निर्माण किया था, और उसके बाद में आदम और हवा जो है हवा खाने के लिए कहाँ आ गए थे, धरती के ऊपर आ गए थे, और यहाँ पे यहूदी और ये इस्लाम धर्म, ईसाई वगैरह ये सारे के सारे पनप रहे हैं, और उसके बाद में मेन जो इस्लाम धर्म की स्टार्ट हो जाती है, मुहर्रम जो है, सफर जो है, रबीउल अव्वल, रबीउल सनी, जमातुल अव्वल, जमातुल सनी, ऐसे करके हमने सारे के सारे जिल हिज तक देखे थे। जिल हिज तक का हम कल ये सफर कंप्लीट कर लेंगे, और उसी के अंदर हम कोशिश करेंगे ईसाइयों वाले धर्म भी जो त्योहार है वो खत्म करने की। जरा सी है एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसी में आपके ईसाइयों के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ढंग से अपना ध्यान रखिए, हेल्थ बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ईमानदार रहिए खुद के साथ। धन्यवाद।